गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने ऑनर्स में यूनिट 4 जो कि एमओटी से रिलेटेड है वो स्टार्ट की है। इससे पहले हम तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो गई है। आपने देखा था कि इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में, हमने वीबीटी, वेस्पर सिद्धांत और डायपोल मोमेंट वगैरह कई चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा सभी अणुओं एवं आयनों की व्याख्या संभव नहीं है। इसके लिए एक नया सिद्धांत आया जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा गया। हमने देखा था कि वीबीटी द्वारा ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार को नहीं समझाया जा सका, जो कि एमओटी से इजीली समझाया जा सका। हम देखेंगे आगे कि इसमें अनुचुंबकीय व्यवहार कैसे होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एमओटी थ्योरी। एमओटी क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत, जो कि हुंड और मुलिकन ने इसे दिया। और एमओटी जो सिद्धांत है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। जैसे मैंने शॉर्ट में, वीडियो में आप देख रहे हैं LCAO लिखा है, मतलब लीनियर, C फॉर कॉम्बिनेशन, A फॉर एटॉमिक और O फॉर ऑर्बिटल्स। चलिए, इसमें क्या होता है कि जब दो या अधिक परमाणुीय कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनते हैं जितने परमाणुीय कक्षकों ने अतिव्यापन में भाग लिया। ये अणु कक्षक एमोस बहुकेंद्रिक, पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों पर एक से अधिक नाभिकों का नियंत्रण होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्न नियम हैं। इसके नियम जो है हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो है वो है बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने अणु कक्षक भाग लेंगे, परमाणुीय कक्षक भाग लेंगे, उतने ही नए बनेंगे। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुीय कक्षक लगभग समान एनर्जी के होंगे, लगभग समान एनर्जी के होने चाहिए, तब ओवरलैपिंग होगी। अतिव्यापन करने वाले परमाणुीय कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति प्रदर्शित करता है। चौथा, अतिव्यापन में केवल वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी सममिति समान हो, सिमेट्री सेम हो, वो ही भाग लेंगे। पांचवा, अतिव्यापन जितना अधिक होगा, हमें पता है कि बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। छठा पॉइंट है, जो अणुकक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इनको फिल करते हैं, पाउली और हुंड रूल को फॉलो करते हुए। 7 नंबर, अतिव्यापन द्वारा 3 प्रकार के अणुकक्षक बनते हैं। 3 प्रकार के अणुकक्षक बनते हैं जिनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधीय अणुकक्षक, दूसरा अबंधीय अणुकक्षक जिनको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, तीसरा विपरीत बंधी अणुकक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसमें हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधीय अणुकक्षक की, तो ये अणुकक्षक
जिनका निर्माण योग अतिव्यापन द्वारा होता है। इन अणुकक्षकों की ऊर्जा अन्य सभी अणुकक्षकों की अपेक्षा कम होती है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन पर एक से अधिक नाभिकों का आकर्षण बल कार्य करता है, अतः स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और अणु स्थायी बनता है। इस प्रकार के अणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षक हैं, नॉन बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, उनसे पहले हम फिल करते हैं। बी जो है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कहेंगे कि इन कक्षकों की ऊर्जा बंध निर्माण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा के समान ही रहती है, अतः इन कक्षकों के निर्माण से तंत्र के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बंध के लिए न तो ये अनुकूल परिस्थिति अनुकूल होते हैं, न ये प्रतिकूल होते हैं। बंध निर्माण में ये कक्षक भाग ही नहीं लेते। इनको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये तब बनते हैं जबकि कक्षकों के मध्य अधिक दूरी हो जिससे अतिव्यापन ना हो सके, अथवा कक्षकों की सममिति समान ना हो। तीसरा, विपरीत बंधी अणु कक्षक एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार के अणु कक्षकों के निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। बंधी का जो बंधी अणु कक्षक का निर्माण हुआ था वो योग अतिव्यापन से हुआ था, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनका निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। इस प्रकार बने अणुकक्षकों की ऊर्जा बंधी व अबंधी दोनों की अपेक्षा अधिक होती है। तो हम जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन नॉन बॉन्डिंग और लास्ट में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस क्रम में हम इनको ड्रॉ करते हैं। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे। तो ये ऊपर आते हैं। तो ये हमने बात की इसकी कि किस तरह से इसमें अणुकक्षक बनते हैं। अब आगे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर और बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम कैसे करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB माइनस Na/2। NB क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे हम बंध क्रम निकालेंगे। अच्छा, कुछ बातें हैं ये बंध क्रम से रिलेटेड जो कि हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, मतलब कि बंध क्रम ज़्यादा है तो बंध ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब बंध क्रम जो है बंध लंबाई के उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बंध क्रम जब ज़्यादा होगा तो बंध लंबाई कम होगी। अगर बंध क्रम का मान 0 हो तो इट मीन्स यह इंडिकेट करता है कि जो एटम है उनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं है। इट मीन्स कि जो स्पीसीज है या मॉलिक्यूल है उसका एक्सिस्टेंस नहीं है। तो मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट में, इट्स 0 वैल्यू इंडिकेट दैट द गिवन स्पीसीज हैज़ नो एक्सिस्टेंस। चौथा, इट्स नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल इन ग्राउंड स्टेट। नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी बॉन्ड ऑर्डर की, फ्रैक्शनल हो सकती है। पांचवा, हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी स्टेबिलिटी। बंध क्रम ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी।
when two species have same value of bond order, then that species will be more stable, which has less number of electrons in anti-bonding molecular orbital. समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें बात यह है कि जैसे कहीं दो मॉलिक्यूल है, उनकी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो कौन सी वाली ज़्यादा स्टेबल होगी? वो होगी जिसमें कि एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे हम, जिसमें कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर, फिर हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए, या इतने इलेक्ट्रॉन तक, तो एनर्जी लेवल डायग्राम अलग होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन से अलग से बनाते हैं हम, दूसरा बनाते हैं। तो ये वाला है एनर्जी लेवल डायग्राम O2 के लिए, सॉरी N2 के लिए हमने ये बनाया। ये एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको ड्रॉ किया है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1s है, 2s है, ये एमोज हैं, इसमें ये 2s है, 2s में इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल को हम स्टार से शो करेंगे। ये यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पर सिग्मा 2pz, यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो ये नाइट्रोजन के लिए है। अब हम नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखें और इसका बंध क्रम निकालें, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो 1s में फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन, और फिर 2s, तो दो यहाँ पर हुंड और पाउली रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि नीचे वाले एमोस को पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, या बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स में नीचे वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें पहले फिल करते हुए ऊपर बढ़ेंगे। तो मैंने पहले 2s में किया, फिर 2s एंटी बॉन्डिंग में किया, फिर उसके बाद 2px में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर रहे थे, ये निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम कर रहे थे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं तो 8 हो जाएंगे। 8 कैसे, 2 ये हो गए, 2 ये 4, 6, और ये 2 8, तो 8 हो गए। यहाँ पर देखिए 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हुए, एंटी बॉन्डिंग वाले केवल ये हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर पुट किया 2 अपॉन 2, तो इसकी जो बंध क्रम आया वो कितना आया, 3। और हम इस तरह से लिखते हैं नाइट्रोजन को, तो 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा बंध होता है इसमें। अब हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे कि जो 1s वाला एमओ है उसके लिए तो हम संक्षिप्त में या एब्रिविएशन कर लेते हैं, के स्टार, इसको लिख दिया हमने। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2s से, तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2 हो गए। और इसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। सिंगल है तो हम सिंगल लिखेंगे, 1 लिखेंगे इसमें, लेकिन नाइट्रोजन के केस में 2 हैं इसलिए हमने 2 लिखा।
फिर सिग्मा स्क्वायर 2pz, सिग्मा स्क्वायर 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सभी मॉलिक्यूल्स के लिए लिख सकते हैं और आप इसको लिख कर देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी। थैंक यू।